जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं ब्रज 84 कोस यात्रा में बिहार वन की ओर। मथुरा के कस्बे शेरगढ़ के कस्बे में ब्रज 84 कोस में पड़ने वाले 12 वनों में से एक प्रमुख वन है बिहार वन, जो मथुरा के शेरगढ़ कस्बे के पास है। इसकी महिमा अपरंपार है। जैसे ही आप बिहार वन में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ की हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। और इस बिहार वन की प्रमुख बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले कदम्ब के वृक्ष और साथ ही साथ श्री राधा रानी के प्रिय लगने वाले तमाल के वृक्ष, करील इत्यादि बहुतायत संख्या में यहाँ ऐसे वृक्ष हैं जिनका पौराणिक महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि बिहार वन में एक धौरा नाम की गाय रहती थी, जिसका दूध पीने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई बिहार वन आते थे और लीलाएं करते थे। आज उस धौरा गाय की 800 गाय व लगभग 290 बछड़े हैं। इसके लिए बिहार वन में ही गौशाला बनी हुई है। पुजारियों से जब हमने इस संदर्भ में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जब यहाँ वे दूध दुहते हैं, तब उस समय ग्वालों के द्वारा राधे गोपाल पुकारने पर सारी की सारी गौ एक साथ दौड़ी चली आती हैं। इस स्थल को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु विशेष रूप से शनिवार को बिहार वन की परिक्रमा करते हैं। विशेष बात यह है कि जहाँ लोग गाय जब दूध देना बंद कर देती है, तब उसे चारा पानी बंद कर सड़क पर बेसहारा की तरह छोड़ देते हैं। वहीं ये गौशाला ऐसी है जहां गाय का दूध काढ़ा ही नहीं जाता, बल्कि इसका जो दूध है उसको यहाँ बछिया बछड़े ही पीते हैं या फिर गाय ही एक दूसरे का दूध पी लेती हैं। ये गौशाला विशेष रूप से यहाँ दर्शनीय है। वृंदावन के तटीय स्थान की देखरेख में यहाँ गौशाला चलती है। और विशेष बात यह है कि यहाँ गौचारण की जो लीला है भगवान श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो दर्शनीय है वो यहाँ का बिहार कुंड, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बिहारी जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की ओर। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको यहाँ नज़र आएगी। और विशेष रूप से यहाँ लोग जब आते हैं तब उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है कि यहाँ इतनी शांति है। साथ ही साथ जो सुनाई देता है वो पंछियों का कलरव, मोर की आवाज़, गौ के रंभाने की आवाज़ यहाँ सुनाई देगी। तो कुल मिलाकर ये जगह प्रकृति और पर्यावरण का अगर कोई व्यक्ति प्रेमी है तो उसे यहाँ आकर बहुत आनंद आएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो दर्शन हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जो यहाँ लीला की है अपने सखाओं के साथ, विशेष रूप से जब वो यहाँ गौचारण के लिए आते थे, वह यहाँ अपनी गौ को लेकर आते थे। गैया मैया जो उनकी थी, उनके साथ साथ वे यहाँ आकर आनंद लेते थे अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जितनी भी गाय हैं, किसी के भी गाय के गले में आपको यहाँ रस्सी नहीं दिखाई देगी। यानी जो गाय हैं बड़े ही स्वच्छंद तरीके से यहाँ आराम से घूमती रहती हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध उन पर नहीं है। और ये देखिए, यहाँ इस स्थान पर आपको मोर भी बहुत सारे दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पशु पक्षी
सभी का आनंद यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये है यहाँ का बिहार कुंड। चूँकि ग्रीष्म ऋतु है इसलिए यहाँ जल अभी हमें नहीं दिखाई दिया, और स्थानीय निवासियों ने बताया कि अभी इस कुंड की सफाई का कार्य हो रहा है, इसलिए कुंड में इस समय पानी नहीं है। लेकिन इससे पूर्व में जब हमने यहाँ के दर्शन किए तब ये कुंड पानी से लबालब भरा हुआ था, और यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। वास्तव में जब आप यहाँ आकर कुछ पल के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर की ओर, मंदिर के दर्शन कराएंगे। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो विशेष रूप से दर्शनीय है। और यहाँ का जो दृश्य है ये चारों ओर आपको हम दिखा रहे हैं, गौशाला और फिर यहाँ मंदिर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर में। तो आइए मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वे भी यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ तीर्थयात्रियों का भी आगमन प्राय यहाँ होता रहता है। और ये यहाँ के दर्शन। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।